ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपका इंश्योरेंस मंत्र के अंदर और हमारे स्पेशल सेगमेंट एक्सपर्ट स्पीक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने इंश्योरेंस एक्सपर्ट और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के पूर्व सीईओ रूपम अस्थाना जी। रूपम जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आपका अनुभव है, मानो 40 साल का इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अनुभव है। नहीं अनुराज, इतना नहीं, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ओवरऑल 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ओके, चलिए सर, 15 साल का भी जो एक्सपीरियंस है वो कम नहीं, और 40 साल का पूरा तजुर्बा तो है ही है, और आप लिबर्टी के सीईओ भी रहे। तो मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता था, आम लोगों के लिए जो हमारे दर्शक हैं, देश भर से आपको देख रहे हैं। एक तो होता है थर्ड पार्टी, जो कि मैंडेटरी है मोटर इंश्योरेंस के अंदर, और दूसरा होता है ओन डैमेज। तो थर्ड पार्टी तो नियमों के अंतर्गत मैंडेटरी है, वो गाड़ी चलाते समय आपको लेना ही होता है। नई टू व्हीलर के लिए 5 साल, फोर व्हीलर के लिए 3 साल। क्या ओन डैमेज वाला जो पोर्शन है उसे अवॉइड किया जा सकता है या उसे अवॉइड करना चाहिए? देखिए, जो ओन डैमेज वाला पोर्शन होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, तो वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा आपके सब दर्शकों को कि अगर आपके पास गाड़ी है जो कि 5 साल से कम या 7 साल से कम गाड़ी है उम्र में, तो उसके लिए ओन डैमेज ज़रूर लें। सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब हम नई गाड़ी लेने जाते हैं तो डीलर के द्वारा कहा जाता है कि आपको मुझसे इंश्योरेंस लेना होगा। तो क्या आप डीलर को मना कर सकते हैं कि मैं आपसे इंश्योरेंस नहीं लूँगा? तो क्या ये किया जा सकता है और उसका क्या विकल्प है? देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सा जवाब दूं उसका, तो हाँ, आप मना कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप डीलर से ही इंश्योरेंस लें, बल्कि मैं तो आपके दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि जो डीलर आपको इंश्योरेंस का खर्चा बता रहा है या प्रीमियम बता रहा है, उसको आप 2 या 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके कोट लीजिए, और 1 या 2 वेब एग्रीगेटर्स पे जाके भी उसको कोट लेके कंपेयर कीजिए कि जो आपको डीलर प्रीमियम का दाम बता रहा है और बाकी कंपनी से जो प्रीमियम का दाम आ रहा है वो उसमें कुछ फ़र्क तो है तो नहीं। अगर फ़र्क है तो फिर आपको और तरीके निकालने पड़ेंगे या नेगोशिएट करना पड़ेगा डीलर के साथ। लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल आपको जवाब दूं तो वो ये है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाली डीलर से ही इंश्योरेंस लें। बिल्कुल। और सर, अगर दो कंपनियों के अंदर कितना फर्क हो सकता है, असर रहता है एक कंपनी और दूसरी कंपनी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में? देखिए, फ़र्क तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी गाड़ी है, कौन सी ज्योग्राफी में है। नहीं, सब कुछ एक जैसा है। अगर मोटा मोटा देखें तो 10 से 20% तक का फ़र्क हो सकता है, जो कि काफ़ी सब्सटैंशियल है, मतलब हज़ारों में फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल। और मोटर इंश्योरेंस का जो वो कवर नोट होता है, उसमें एक चीज़ होती है आईडीवी। तो वो आईडीवी क्या होता है, और क्या आईडीवी के बराबर ही कवरेज लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोग जो है 3 साल 5 साल बाद वो आईडीवी को कम कर देते हैं और उसके हिसाब से प्रीमियम भी कम हो जाता है। देखिए, ये आपने बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पकड़ी है, क्योंकि आईडीवी जो होता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, वो जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो एक्स शोरूम आपका प्राइस होती है उसका 95% जो होता है आईडीवी लग जाता है, और हर साल वो आईडीवी कम होता जाता है। तो ये सोचिए कि आपके जैसे ही आपकी गाड़ी डीलरशिप से बाहर निकली, उसकी प्रोटेक्शन जो है वो 5% कम हो गई। तो खुदा ना खास्ता आपकी अगर गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है या चोरी हो जाती है तो आपको खाली 95% मिलता है। ओके। और इसके प्रोटेक्शन के लिए एड ऑन कवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसको लेकर आप अपने आप को इससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो कौन कौन से सर कवर हैं हमारे दर्शकों के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप अपनी गाड़ी खरीदने के बाद इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं तो ये कवर आप जरूर ले। कौन से कवर लेना जरूरी है या लेने ही चाहिए अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए? देखिए, 2-3 कवर ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा। कवर, एड ऑन कवर्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 2-3 जो बहुत ज़रूरी हैं वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि एक होता है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो डिप्रिसिएशन या नील डिप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर कवर। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उसके लिए आप क्लेम करने जाते हैं, तो उसमें जो रबर के पार्ट होते हैं, प्लास्टिक के पार्ट होते हैं और कांच के पार्ट होते हैं, उसका अगर रिपेयर कॉस्ट आपका या रिप्लेसमेंट कॉस्ट 100 रुपये आता है तो आपको खाली 50 रुपये मिलते हैं क्लेम में। 50% डिप्रिसिएशन हो जाता है।
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एड ऑन कवर है जिसको जीरो डेप्रिसिएशन या नील डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर कवर कहते हैं। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा और मैं आपके दर्शकों को ये ज़रूर लें। तो ये एक हो गया। तो सर जीरो डेप्रिसिएशन वाला जो है 100 रुपए की पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन आप कवर लेते हैं तो प्रीमियम कितना बढ़ जाता है? तो अगर आप खाली जीरो डेप्रिसिएशन लेंगे तो 2.5 से 4% तक का कॉस्ट उसमें बढ़ता है। तो उसका प्रीमियम मतलब 100 रुपए का प्रीमियम 105 हाँ, तक हो जाएगा। तो बट उसका जो फायदा है वो अगर गलती से या किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाए तो उसका फायदा बहुत और है। जीरो डेप्रिसिएशन तमाम तरह के जो उपकरण है उस पे जीरो डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी अंडर एक्सीडेंट अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें अगर रबर, प्लास्टिक और ग्लास इनमें रिपेयर या रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो उसका डिप्रिसिएशन जो होता है वो कवर हो जाता है। रबर, प्लास्टिक और ग्लास, नए ग्लास। लेकिन बहुत सी चीजें सर आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह की वो जो बॉडी वर्क होता है, पेंट वर्क होता है, उसकी डिप्रिसिएशन थोड़ी कम होती है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी कवर रहता है। सो अच्छा, तो वो ऑल भी टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन, ऑल टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन वो जीरो डेप्रिसिएशन में कवर होगा। मात्र 5% प्रीमियम दीजिए और पूरी तरह से अपना सुरक्षित कीजिए। और एक सर रिटर्न टू इनवॉइस, ये आजकल नया कल्चर चला है। अभी मैंने भी मेरी गाड़ी का जब रिन्यूअल कराया तब मुझे कहा गया कि रिटर्न टू इनवॉइस, तो रिटर्न टू इनवॉइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कब तक लेना चाहिए? देखिए, रिटर्न टू इनवॉइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी कवर है, स्पेशली नई गाड़ियों के लिए। उसका मैं आपको समझाता हूँ। तो आपकी जो आईडीवी बनती है पहले साल की, वो जैसे मैंने कहा कि वो एक्स शोरूम प्राइस की 95% बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गाड़ी की चोरी होती है या टोटल लॉस होता है तो आपको खाली 95% मिलेगा। लेकिन अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेते हैं तो आपको उसका जो इनवॉइस वैल्यू है वो कवर हो जाएगी, पूरा का पूरा। मतलब जो एक्स शोरूम से खरीदते हुए जो टोटल जीएसटी के साथ इनवॉइस वैल्यू जो है उसकी वो कवर हो जाएगी। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा आपके दर्शकों को कि पहले के 3-4 साल जो आपकी नई गाड़ी होती है उन सालों में आप रिटर्न टू इनवॉइस ले सकते हैं। उसके बाद जैसे वैल्यू गिरती जाती है गाड़ी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो रिटर्न टू इनवॉइस आप चाहे ना लें, लेकिन पहले 2-3 साल मेरा यही सुझाव रहेगा कि रिटर्न टू इनवॉइस कवर, एड ऑन कवर लेना चाहिए। सर, इन दिनों बारिश बहुत होती है, हमने देखा है कि बेसमेंट में गाड़ियां पूरी डूब जाती है, गाड़ियां बह जाती है और कई फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो जो बारिश की वजह से या बाढ़ की वजह से लोगों को क्लेम नहीं मिल पाता, तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बारिश के अंदर आपकी गाड़ी बह गई और क्लेम पूरा मिले? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवर है एक, जो कि आपके इंजन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी फ्लडिंग में गाड़ी चला दी तो वाटर इंग्रेशन हो जाता है, जिससे इंजन पूरा जैम हो जाता है। और जैसे आपने कहा, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। इसके लिए एक और एड ऑन कवर है जिसको इंजन प्रोटेक्ट कवर कहते हैं। और मैं ये स्पेशली उनको रिकमेंड करता हूँ जो कि ऐसे शहरों में रहते हैं या ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पानी इकट्ठा होने का रिस्क रहता है। तो जहाँ पानी इकट्ठा होने का रिस्क या सड़कों पे या पार्किंग एटसेट्रा में रहता है, उनको ये इंजन प्रोटेक्ट कवर ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि इंजन जो है वो आपकी गाड़ी की जान है। और अगर इंजन कवर नहीं हुआ और प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो आपकी इंश्योरेंस का आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये इंजन प्रोटेक्ट कवर भी लेना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में 2 सवाल मेरे और रहेंगे सर आपसे। इसके अलावा और कौन कौन से 3 आपने एड ऑन बता दी, एक तो जीरो डेप्रिसिएशन लीजिए, रिटर्न टू इनवॉइस लीजिए, इंजन कवर लीजिए। इसके अलावा एक और कोई एड ऑन कवर आजकल एक ये भी होता है कि असिस्टेंस भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाती है। Correct. और ये और कौन से एड ऑन कवर हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें और 2-3 कवर और हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो एक जैसे आपने कहा, रोड साइड असिस्टेंस, ये ज़रूरी है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं सड़क पे रुक गई, आपको टोइंग की असिस्टेंस चाहिए ताकि वो उसको लेके गैराज या वर्कशॉप में जा सकें, तो वो रोड साइड असिस्टेंस होती है। वो आपको आपका डीलर भी देता है और आपकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी प्रोवाइड करती है और इंश्योरेंस कंपनी भी प्रोवाइड करती है। तो ये इसका आप देखिए कि किसका ज़्यादा दाम है और किसकी सर्विस आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उस हिसाब से रोड साइड असिस्टेंस कवर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और कवर मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर सपोज़ आपकी आजकल की गाड़ियां महंगी हैं और उन गाड़ियों के टायर भी महंगे हैं। बिल्कुल, राइट। और कई गाड़ियां हैं जिनके एक टायर 1-1 लाख रुपए का होता है। तो अगर आपका किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर टायर चला गया और टायर में ख़त्म हो गया टायर, तो वो यूजली कवर्ड नहीं रहता है इंश्योरेंस में। तो उसके लिए एक स्पेशल कवर होता है टायर प्रोटेक्ट।
तो वो टायर प्रोटेक्ट कवर एक और कवर है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, स्पेशली महंगी गाड़ियों के लिए जिनके टायर भी बड़े महंगे होते हैं। बिल्कुल, टायर प्रोटेक्ट कवर भी, और ये आपने एक अच्छी जानकारी दी। आखिरी सवाल होगा सर, वक्त की कमी है। नो क्लेम बोनस की हमेशा बात आती है और लोग, क्या होता है, थोड़ी बहुत गाड़ी कहीं स्क्रैच आ गया या कुछ डेंट आ गया तो उसमें क्लेम लेने के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए कि आप नो क्लेम बोनस भी मिले और जो डेंट या जो थोड़ा माइनर रिपेयर है उसका क्लेम भी लिए? तो दोनों में क्या बैलेंसिंग देखिए, है? मैं नो क्लेम बोनस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूँ। नो क्लेम बोनस क्या है? नो क्लेम बोनस आपके अच्छी ड्राइविंग अगर आप नहीं क्लेम करते हैं तो उसका इंसेंटिव है, और वो इंसेंटिव काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले साल अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल पे। अगर आप दूसरे साल भी क्लेम नहीं करते हैं तो 25% डिस्काउंट, या ऐसे करके 35, 45, 50%। तो इतना डिस्काउंट आपको मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रिन्यूअल पे आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप क्लेम नहीं करते हैं। जैसे आपने कैलकुलेट किया कि 20% पे मेरा 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और आपका जो डैमेज है उसका रिपेयर कॉस्ट खाली 20 रुपये है, तो उस 20 रुपये को क्लेम करेंगे तो आप वो 100 रुपये खो जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है कि मेरा रिन्यूअल पे नो क्लेम बोनस कितना होगा और मेरा क्लेम कॉस्ट कितना है। और अगर रिन्यूअल पे बोनस ज़्यादा है तो आप उसको क्लेम ना करें। को 50 रुपए के क्लेम के चक्कर में आप 100 रुपए का नो क्लेम बोनस नहीं गवाएं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन ये ज़रूरी है। लोग सोचते नहीं है कि मेरा प्रीमियम क्या होगा रिन्यूअल पे, लेकिन वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। और कई सारे लोग होते हैं सर, नो क्लेम बोनस के बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन छोटी मोटी जो डेंट की या रिपेयर का उसको गैराज में भेज देते हैं। तो वो करना सही है या उसको अवॉइड करना चाहिए? नहीं, वो करना सही है, लेकिन आप ये कैलकुलेशन ज़रूर करें। हाँ। कि अगर मैं, क्योंकि दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपका हर साल आप नहीं क्लेम करते हैं तो आपका डिस्काउंट बढ़ता जाता है। अच्छा, और 50% तक जा सकता है। 50%। लेकिन बात यह है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो और ज़रूरत है तो उसके लिए इंश्योरेंस है, और ये ज़रूरी है कि आप उसका पूरा फ़ायदा लें। लेकिन ये छोटे मोटे जो डैमेजेस हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो बारीक बातें हैं वो आपने हमारे दर्शकों को बताई। तो इंश्योरेंस मंत्र के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाएंगे एक इंश्योरेंस मंत्र के साथ जो है मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। यानी नई गाड़ी खरीदते समय आपको डीलर से इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। आप 3 से 4 इंश्योरेंस कंपनियां या फिर एग्रीगेटर वेबसाइट पर प्रीमियम की तुलना करें और सबसे अच्छा विकल्प चुने। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पॉलिसी लेते समय ये जरूर देखें कि समान आईडीवी पर प्रीमियम क्या है, कैशलेस गैरेज की सुविधा है, व्हीकल पिकअप ड्रॉप की सर्विस आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नो क्लेम बोनस। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपको 5 साल तक अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो आपका जो प्रीमियम है वो 50% तक नो क्लेम बोनस में कम हो सकता है, जिससे रिन्यूअल पर आपकी अच्छी बचत होगी। तो सोच समझकर इंश्योरेंस चुनें और सुरक्षित रहे। यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।